अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखें, खैरियत से रखें, हमेशा अपनों में हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, तंदुरुस्ती के साथ अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें। अमीन सुम्मा अमीन। बस ये सुबह का टाइम है, फजर की नमाज़ के लिए मैं जैसे ही उठी और ये देखें इस तरफ बादल कम है और दूसरी साइड से जहाँ से बादल उठ रहे हैं वो दिखाती हूँ। ये देखें रात को 2:30 बजे भी एक डायरेक्शन से इसी तरह से काले बादल आ रहे थे, लेकिन इस तरफ से बादल देखें बहुत ही गहरे, बिल्कुल काले कलर के बादल हैं, जिनको देख के मुझे बहुत खौफ हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे दें, सबको जान माल इज़्ज़त हर किसी की इस हिफाजत करें। और इस तरफ से देखें बादल इस ऐसे हैं और दूसरी तरफ से भी ये देखें ऐसे हैं कुछ। बस यहाँ मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर नमाज़ के लिए मुझे लेट हो जाएगी। अगर बारिश हो गई ना तो पता नहीं। रात के 2:30 बजे बारिश एक डायरेक्शन से बादल बहुत थे, लेकिन शुक्र है वो टल गए। चले नमाज़ पढ़ लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। नमाज़ अभी मैं पढ़ ही रही थी तो बारिश स्टार्ट हो गई और ये देखें मैं बाहर आई नमाज़ पढ़ के, तो देखें कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है शदीद किस्म से, क्योंकि बादल जैसा कि मैंने आपको दिखाए हैं। और ये देखें आवाज़ आपको आ रही होगी, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बारिश हो रही है, तूफ़ानी बारिश। और इसी तूफ़ानी बारिश से हमेशा ही डर लगता है मुझे। अभी की बात नहीं है, हमेशा से डर लगता है, जैसा कि होता है आप सबको पता है। और मेरी जिस तरह की छत टपकती है तो बहुत खौफ होता है, और जिस तरह की नाजुक कंडीशन है मेरे घर की तो खौफ और ऑलरेडी सबको होता है। तो बस मुझे भी हो रहा है और साथ में बस मैंने कहा ये भी कैप्चर कर लूँ। उसके बाद कुरान पाक की करती हूँ तिलावत। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा कि रहमत की और बारिश हो, अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करें। क्योंकि बारिश देख के वैसे ही ये वो बस बादल देख के मुझे खौफ होना शुरू हो जाता है। और तूफ़ानी बारिश ने आज तो समझें सारा मेरा सामान बर्बाद कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला बस हिफाजत करें। ये देखें ये छत जो है यहाँ से टपक रही है, और ये देखें यहाँ ये सारा पानी छत से गिर रहा है। अंदर तक चल के भी मैं आपको पहले कंडीशन दिखा देती हूँ। जब मैं अंदर इंटर हुई तो अंदर से भी ये देखें इस डायरेक्शन से सारी छत टपक रही है और यहाँ से पानी आ रहा था, तो मैं परेशान हो गई अब इसको कैसे करूँ। और ये डायरेक्शन जो है इस तरफ से पानी छत से बाहर मतलब क्या आ रहा है। अब यहाँ से गुज़र के मैं आपको दिखाती हूँ। और ये छोटी सी ट्यूबलाइट है जो बैटरी पे मैंने ऑन कर रखी है, क्योंकि रात से जो लाइट है वो नहीं है, और गांव में लाइट जाती है तो फिर आने का नाम नहीं लेती। ये देखें तो कपड़े बांध के इस तरह मैंने कर लिया। और ये देखें यहाँ से पानी मुसलसल आ रहा है, मेरा बेड पे पूरा पानी आ रहा है यहाँ पर। और कुछ मुझे मिल भी नहीं रहा था कि मैं जिससे इसको मतलब कि कर दूँ कोई चीज़, मतलब आए नहीं, लेकिन क्या करूँ अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलें अब बाहर चल के ये देखें, आपको पता चल ही रहा होगा तूफ़ानी बारिश किस तरह से। चलें अब सुबह को बारिश रुके, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बारिश तो रुक गई है। बस ये मैंने शॉपर मंगवाई थी अपने जेठ को बोल के, वो क्योंकि हस्बैंड का जैसे कि मैंने बताया हुआ वो यहाँ नहीं होते, कराची होते हैं, आउट ऑफ सिटी होते हैं। तो बस ये शॉपर मैंने कटिंग वगैरह करके इस तरह से खुद दे दी है, लेकिन फिर भी ये कम पड़ गई। ये सामान यहाँ ऐसे रखा है क्योंकि मेरा पूरी छत टपकती है। ये बारिश अभी भी मैं कहती हूँ शुक्र है टल गई, लेकिन जैसे बारिशें बहुत होती हैं 3-3 4-4 दिन मुसलसल बारिशें होती रहती हैं, फिर मसला होता है। ये भी जो संदूक या पेटी है इन पे पूरी नहीं आई शॉपर, तो फिर मेरा इरादा है मैं और मंगवा लूँगी। फ़िलहाल मैंने यही मंगवाई है ताकि कुछ तो सेव हो जाए। और सारा सामान मैंने जो यहाँ वहाँ बेड के पीछे रखा था वो बेड पे रख दिया है उसके ऊपर, और ये जो पेटी पे सामान था वो भी मैंने बेड पे रख दिया है, जो डब्बे वगैरह कटन वगैरह थे वो सब। और बस ये देखें कूलर और बस बोतल रखी है, बाकी सारे सामान को मैंने कवर कर लिया है, क्योंकि कवर करना बहुत ज़रूरी था, वरना फिर मेरे लिए होता मसला। अगर छत टपकेगी तो फिर कुछ भी नहीं बचने वाला था। जो शॉपर कम पड़ गई है इतने कोई बात नहीं, फिर मंगवा लूँगी। अभी तो कुछ गुजारा हो ही गया, कवर हो गया। बस यहाँ मैंने कहा था अपने जेठ लोगों को, इन सब को, कि भाई बाहर जाके आप थोड़ी सी वीडियो या पिक्चर क्लिक करके आना, मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी। ये देखें कितनी ज़्यादा पानी है यहाँ। बस बारिश होती है तो समझें जो शहर है गांव का वो तो डूब ही जाता है। बस ये डूबा हुआ है और पानी आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या कंडीशन है। गलियों की हमारी ये कंडीशन है जो कि आप लोगों को नज़र आ रही है। बस अभी दोपहर का टाइम होने वाला है। ये देखें
ये दोपहर के तकरीबन 2 बजे का टाइम है। मैंने कहा आपको दिखा दूँ। दोबारा से बादल जो हैं वो अभी तक हैं, दोबारा से क्या है, अभी तक हैं बादल, लेकिन अब दोबारा से बादल जो हैं वो होने लगे हैं ज़्यादा, क्योंकि 2 बजे बारिश बताई थी। लेकिन दुआ यही है कि बारिश ना आई हो तो बेहतर है। और ये चरपाई, और यहाँ मैं खाना बना रही हूँ। खाने में आज मैं चावल बना रही हूँ आलू वाले। वो खाने का दिल चाह रहा था तो बस यहाँ मैंने आलू रख दिए हैं सब कुछ, और ये चावल भिगो के भी मैंने यहाँ रख दिए हैं। अब ये शाम का टाइम हो गया है। शाम के तकरीबन ये 4:30-5 बजे का टाइम है। तो मेरे घर में मेहमान आ गए थे, उनके लिए मैंने पकोड़े बनाए थे, क्योंकि इस मौसम में पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं। पकोड़े खा लिए थे, 2 पकोड़े मैं खा रही थी, तो मैंने कहा चलें ये वीडियो भी बना लेती हूँ। और ये मज़ेदार सी चाय, और उसी के साथ ये पापड़ और थोड़ी सी बाकर खानियाँ जो होती हैं वो थोड़ी सी दी हैं। तो बस बैठ के यहाँ गपशप भी हो रही थी, और मैंने कहा चलें वीडियो भी बना लेती हूँ, आप लोगों से ये भी शेयर कर दूँ। और उसी के साथ ही अभी जो है ये हो चुका है मगरिब का टाइम। मगरिब के टाइम अब दोबारा से देखें काले बादल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इनको देख के तो बस खौफ आता है। 7 बजे भी बारिश बताई है कि बस अब मैं दुआ कर रही हूँ 7 बजे बारिश ना आई हो तो अच्छा है, क्योंकि अभी से जैसे मैंने आपको दिखाया सारा शहर और किस तरह से बारिश ने कंडीशन कर दी थी, तो फिर अगर बारिश होगी तो पता नहीं क्या होगा। बस अगर हो तो अल्लाह ताला रहमत की कर दें। बस ये आज की मेरी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल, अपने प्यारों का ख्याल ज़रूर रखा करें। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी के साथ ही आप सबको अल्लाह हाफिज़।